माघ मास में सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी। एक शहर में एक देवरानी जेठानी रहते थे। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन करती थी, व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल में लकड़ी काटकर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर काम करती और शाम को बचा हुआ खाना लेकर घर आ जाती। माघ के महीने में गणेश जी का व्रत चौथ देवरानी ने भी रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद को अर्घ्य देकर जेठानी के यहाँ से लाया खाना और तिलकुट खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसके जेठानी ने व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा, आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली गई। देवरानी के घर में पति बच्चे अब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। जब बच्चों को पता चला कि आज रोटी तो नहीं मिलेगी, बच्चे रोने लगे। उनका पति भी क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटी नहीं ला सकती। वह बेचारे गणेश जी को याद करती हुई रोती रोती पानी पीकर सो गई। उस दिन संकट माता बुढ़िया का रूप धरकर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी, सो रही है या जाग रही है? या वह बोली, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज भी वो नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट छीके पे पड़ा है, वह खा लो। संकट माता ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगी कि निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? उसने कहा, यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो, जहाँ इच्छा हो वहीं निमट लो। फिर संकट माता बोली, अब कहाँ पूछूं? देवरानी बहुत गुस्सा आया कि उन्हें कब से परेशान किए जा रही है, सो बोली कि मेरी साड़ी से पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो देखकर हैरान रह गई, पूरे घर में हीरे मोती जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चे को देवरानी के घर बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चा बुलाने गया। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चे ने घर जाकर माँ से कहा, चाची पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा, यह सब कैसे हो गया? देवरानी ने उनके पास जो हुआ था वो सब कह डाला। उसने भी वैसे ही करने की सोची। उसके बाद सकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया। रात को संकट माता उनके पास आई सपने में और बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, आपके लिए छीके में रखा है, फल मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। कटमाता बोली, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब पोंछूं कहाँ? जेठानी बोली, कहीं भी पोंछ लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं था। हे संकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे ही सब पर कृपा करना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। जय श्री गणेश।